Hello friends. So today we are going to discuss trigonometry part 4. Till now I have uploaded 3 parts of trigonometry on my YouTube channel. अगर आपने वो नहीं देखे तो अपने चैनल पे जाके वो 3 पार्ट देख सकते हो और फिर आप ये पार्ट 4 स्टार्ट कीजिएगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पार्ट 2 में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिससे कि आप वो टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल के साथ याद करने वाला जो टेबल था उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि 3 है वो भी याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी। सो माई सेल्फ पर्व पारेख, वेलकम टू माई चैनल JSN एजुकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट बनाने के बाद ये मेरा चौथा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगा। सो टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और उसकी मदद से आप और 6 आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हो, यानी कि टोटल 9 है लेकिन मेन सिर्फ 3 ही है। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी पढ़ा वो सब राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही पढ़ा, तो आइडेंटिटीज भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होगी। तो सबसे पहले हम उन 3 आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे और उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप उसको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो उसे उन 3 आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हम सबसे पॉपुलर फॉर्मूला या फिर थियरम बोल सकते हो उसको यूज करेंगे जो आपने क्लास 8 से पढ़ा है और क्लास 12th तक आपको काम आएगा। और वो फॉर्मूला या फिर वो थियरम है हमारा पाइथागोरस थियरम। हाँ, यही पाइथागोरस थ्योरम से ही हम 3 आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम भी यही बोलते हैं द सम और स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम 3 आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप सोचना कि आइडेंटिटीज 3 है और ये पाइथागोरस थ्योरम में टर्म भी 3 है, पहला AB स्क्वायर, दूसरा BC स्क्वायर और तीसरा AC स्क्वायर। टर्म 3 है, आइडेंटिटीज भी 3 है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। हम पूरे थ्योरम या फिर पूरे फॉर्मूले को एक एक टर्म से हर बार डिवाइड करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पूरे थ्योरम या फिर पूरे फॉर्मूले को AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी पहली आइडेंटिटी मिलेगी, जब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी दूसरी आइडेंटिटी मिलेगी और जब AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AC स्क्वायर से ही डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइडिंग द होल फॉर्मूला बाय AC स्क्वायर। तो ये क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ तीनों को AC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो ये कट के 1 हो जाएगा। AB स्क्वायर और AC स्क्वायर में हम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब AB बाई AC क्या है, AB बाई AC है हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, और BC बाई AC है हमारा साइन थीटा, तो ये स्क्वायर के साथ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत लोग उसे ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी की मदद से आप और 2 आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। वो ये है
कि आप साइन थीटा को यहाँ पे रखो, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखो और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। और दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम कॉस को यहीं पे रखेंगे और साइन को उस साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बोला था ना कि मेन 3 आइडेंटिटी है और उसमें से आप और 6 आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। उसमें से हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ ली और उसमें से हमने 2 और आइडेंटिटी हमने डिस्कवर कर ली। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है और उसमें से हमने और 2 आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अब हम सेकेंड पूरे को BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमें हमारी सेकेंड आइडेंटिटी मिलेगी। तो उसके लिए मैं पूरे फॉर्मूले को BC स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो इसमें AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस तीनों को BC स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। तो ये हो जाएगा 1, इसमें हम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB बाई BC इसमें हम देते हैं तो होता है कॉट थीटा। AB बाई BC तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई BC। AC बाई BC हमारा होता है कोसेट थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी भी वो हो गई। और इसमें से हम और 2 आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम 1 को यहाँ पे रखते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखेंगे और 1 को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव कर ली और उसमें से और 2 भी हमने डिस्कवर कर ली। अब हम हमारी थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे और उसके लिए मैं पूरे फॉर्मूले को AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो उस थर्ड आइडेंटिटी को हम फाइंड करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को या फिर पूरे फॉर्मूले को AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। मैंने इसमें भी कुछ नहीं किया है, बस तीनों को AB स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। तो ये हो जाएगा 1, इसमें हम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस BC बाई AB होता है हमारा tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो tan थीटा का स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB हमारा होता है sec थीटा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमने थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर ली और इसमें से भी आप 2 आइडेंटिटी और प्रूव कर सकते हो। वो ये है 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दिया और दूसरी आइडेंटिटी के लिए हम tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखेंगे और 1 को उस साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें भी हमने 2 आइडेंटिटी और प्रूव कर ली। तो टोटल हमने 3 आइडेंटिटीज प्रूव कर ली और उसमें से हमने 6 और आइडेंटिटीज प्रूव कर ली। तो टोटल हो गई 9। तो आपको सिर्फ 3 ही याद रखनी है और बाकी के 6 तो अपने आप आ ही जाएगी। तो 3 याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप तीनों आइडेंटिटी आराम से लर्न कर सकोगे। तो ये जो प्रूफ है वो एग्जाम में कभी आएगा नहीं कि आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, वो कभी नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन ये प्रूफ इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि आइडेंटिटीज आई कहाँ से। जो मैथ्स में अच्छे होते हो, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट होते हैं ना, वो हर बार सोचते हैं कि ये आइडेंटिटी या फिर ये थियरम या फिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जब तक वो लोग ये सीख नहीं लेते ना कि वो आया कहाँ से, उन्हें दिमाग में जाता नहीं है, उन्हें याद नहीं रहता। इसलिए मैंने ये बता दिया कि ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई है।
इसलिए जब भी आपको ऐसा पता हो कि आइडेंटिटी कहाँ से आई है, तो अगर आपको याद भी नहीं आता हो ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम में ये लगा के प्रूव भी कर सकते हो। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको ये याद हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक को आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं आएगी। इसलिए ये प्रूफ बताना भी जरूरी था कि अगर आपको एंड मोमेंट पे शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को हर एक टर्म से एक एक बार डिवाइड करके देख सकते हो, और उसमें जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा आइडेंटिटी। इसलिए यह प्रूव करना भी जरूरी था, लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इसलिए इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। अब हम उस शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको तीनों आइडेंटिटीज याद करना सिखाऊंगा। तो अब हम उस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ते हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक का नाम है सुपर हेक्सागन। हाँ, सुपर हेक्सागन, यानी कि इस शॉर्ट ट्रिक में हम हेक्सागन यूज करेंगे, और उस हेक्सागन से हम ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज प्रूव कर लेंगे, इसलिए वो हमारे लिए सुपर हीरो जैसा होगा, इसलिए सुपर हेक्सागन। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक हेक्सागन बना लेते हैं, सिंपल सा। मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन बना लिया। उसके बाद हम ऑपोजिट डायरेक्शन वाली जो वर्टिसेस होती है उनको कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 डायगोनल्स बनेंगे। फिर बीचों बीच जहाँ ये तीनों तीन इंटरसेक्ट करती है वहां पे हम लिखेंगे 1, वहां पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले से हम पूरे सुपर हेक्सागन का डायग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो सिर्फ एक लिखने का तरीका मैंने बताया, इसलिए ये फॉर्मूला लर्न करना है, वरना आपको ये याद हो जाता है कि यहाँ पे टेन थीटा होगा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। आप ये हेक्सागन को बार बार हजारों बार प्रैक्टिस करिए, हजारों बार नहीं लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब टेन के ऑपोजिट हम टेन के उल्टा वाला लिखेंगे जो कि है कॉट थीटा। फिर साइन के ऑपोजिट वाले में हम साइन का उल्टा वाले लिखेंगे जो कि होगा कोसेट थीटा। और कॉस थीटा के ऑपोजिट हम लिखेंगे कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि सेट थीटा, जो बचा कुचा है, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4 5 6। उसमें से हमें सिर्फ 3 ट्रायंगल्स पे फोकस करना है और 3 को जाने देना। और वो 3 ट्रायंगल्स है ये हमने साइन कॉस वाला ट्रायंगल लिया, उसके बाद एक ट्रायंगल का गैप लेके और एक ट्रायंगल लिया, फिर एक गैप और एक ट्रायंगल लिया। यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन जाते हैं। तो हमें सिर्फ एक लास्ट चीज याद रखनी है। आप बोलोगे सर एक एक करके आप कितनी चीज याद करोगे, लेकिन एक लास्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, वो है आपको एक डायरेक्शन मेंटेन करना है, और वो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन। ये आप मेरे साथ स्क्रीन के उस साइड भी बोलिए, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, 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 ठीक है। तो इसमें से हम सबसे पहला वाला जो ट्रायंगल है उसको पकड़ेंगे। वो ट्रायंगल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे 1। यही सेम जो ट्रायंगल है वो मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि आपको समझ में आए। तो इस ट्रायंगल में इस डायरेक्शन को हम अप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, 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 लेफ्ट टू राइट यानी कि साइन टू कॉस कॉस टू 1, साइन टू कॉस कॉस टू 1। तो हम पहले लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा 1, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन। ये डायरेक्शन आपको हर बार याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट यानी कि साइन टू कॉस, राइट टू डाउन यानी कि कॉस टू 1, साइन कॉस 1, ये हमारा डायरेक्शन होगा। अब इसमें साइन कौन सी यूज करेंगे,
सो लेफ्ट टू राइट में प्लस, राइट टू डाउन में इज इक्वल टू लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू डाउन इज इक्वल टू लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू डाउन इज इक्वल टू लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन प्लस और इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम डायरेक्शन यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू डाउन। लेफ्ट टू राइट में प्लस, राइट टू डाउन में इज इक्वल टू, यानी कि साइन टू कॉस कॉस टू वन, साइन टू कॉस कॉस टू वन, साइन टू कॉस में प्लस यानी कि यहाँ पे प्लस, और कॉस टू डाउन में इज इक्वल टू यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू। तो साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू वन। अब सब में स्क्वायर लगा लेंगे, आ गया हमारा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर यानी कि वन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई। वापस एक बार डिस्कस करता हूँ, हमें सिर्फ ये हेक्सागन बनाना है, उसके बाद तीन ट्रायंगल याद रखने हैं, ये और ये। ठीक है, और ये डायरेक्शन याद रखना है, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट में प्लस, राइट टू डाउन में इज इक्वल टू, लेफ्ट टू राइट में प्लस, राइट टू डाउन में इज इक्वल टू, यानी कि साइन टू कॉस कॉस टू वन इस ट्रायंगल के लिए, साइन टू कॉस कॉस टू वन, साइन टू कॉस में प्लस कॉस टू वन में इज इक्वल टू, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, और फिर सब में स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम बाकी के जो दो आइडेंटिटीज हैं उसको भी एक बार इस ट्रिक से निकाल देते हैं। तो इसमें जो ये सेकंड वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैंने शेड किया, उसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे साइड पे। तो ये कुछ ऐसे है, ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे है हमारा वन, यहाँ पे कॉट थीटा और यहाँ पे है कोसेट थीटा, वन कॉट थीटा कोसेट थीटा, सेम डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट यानी कि वन टू कॉट, राइट टू डाउन यानी कि कॉट टू कोसेट, वन टू कॉट कॉट टू कोसेक, वन टू कॉट कॉट टू कोसेक। तो हम वही डायरेक्शन लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट यानी कि वन टू कॉट, राइट टू डाउन यानी कि कॉट टू कोसेक, लेफ्ट टू राइट में प्लस, राइट टू डाउन में इज इक्वल टू, लेफ्ट टू राइट यानी कि वन टू कॉट में प्लस, राइट टू डाउन यानी कि कॉट टू कोसेक में इज इक्वल टू, और फिर सब में स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, तो वन प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेट स्क्वायर थीटा। अब हम लास्ट आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे, और उसके लिए मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करूंगा, टेन वन और साइन वाला सेक वाला। तो वो ट्रायंगल भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा है टेन थीटा, यहाँ पे वन और यहाँ पे सेट थीटा। ठीक है, सेम डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट यानी कि टेन टू वन, राइट टू डाउन यानी कि वन टू सेक, लेफ्ट टू राइट यानी कि टेन टू वन, टेन थीटा टू वन, राइट टू डाउन यानी कि वन टू सेट थीटा, यहाँ पे सेट थीटा, लेफ्ट टू राइट राइट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट में प्लस यानी कि टेन थीटा इंटू वन, टेन थीटा और वन में प्लस आएगा, राइट टू डाउन में इज इक्वल टू यानी कि वन टू सेट थीटा में आएगा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेट थीटा, फिर सब में स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आप जब 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से ये आ जाएगा। आपको सिर्फ एक ये जो डायग्राम है वो आंसर शीट या फिर क्वेश्चन पेपर के साइड में छोटा सा डायग्राम बना लेना, हेक्सागोन का डायग्राम बना लेना और उसमें ये सब लिख लेना, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे आइडेंटिटीज अपने आप अंदर से निकलेंगे। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट के रफ पेज में एक छोटा सा ये डायग्राम बना लेना है और उससे आप आइडेंटिटीज आराम से प्रूव कर सकते हो। तो आज हमने ये आइडेंटिटीज प्रूव कर ली, तो अब हम इसके बाद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और हाँ, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जांपल्स में हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है एग्जांपल 13। तो एग्जांपल 13 का क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
टू प्रूव, और इसमें सेम टू सेम यही लिख लेंगे, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1, और फिर हम लिखेंगे प्रूफ, और फिर स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे LHS। LHS है हमारा सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारा LHS है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ऐसा कोई सम होता है तो उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वही सबसे हार्ड होता है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप आ गया तो आपको पूरा सम आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद सारे स्टेप अपने आप होते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप नहीं आया तो आप कोई भी सम नहीं कर पाओगे। तो आप सोचोगे कि फर्स्ट स्टेप क्या ले, कैसे ले, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा, और उसी एक्सपीरियंस के मदद से आप अंदाजा लगा सकोगे कि पहला स्टेप क्या करें। तो इसमें पहला स्टेप हम ये करेंगे कि सेक और टेन इनको साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे। जो सेक के होते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये तो होगा 1 माइनस साइन है, और ये होगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू ये कॉस कॉस डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे कॉस 2 बार है तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और ऊपर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और आपको तो पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी प्रूव की थी कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कॉस को यहाँ पे रखें और साइन को वहां पे ले जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में लिखा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आप इसमें भी देख सकते हो कि हमने जो पहला स्टेप लिया वही सबसे हार्ड था, और उसके बाद तो अपने आप आराम से सारा होता गया। ठीक है, इसलिए इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए जिससे आपको एक्सपीरियंस आएगा और उससे आपको अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा स्टेप आप सबसे पहले करोगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 13। तब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 14। प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। तो इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव, जो कि है cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ और स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, जो कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। इसमें भी पहला स्टेप सबसे मेन है, तो पहले स्टेप में हम सबको साइन और cos के टर्म में लाएंगे। ठीक है, तो cot a हो जाएगा, cot a का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन साइन a माइनस cos a सेम टू सेम cos a। आप सिर्फ इतना याद रखना कि साइन और cos ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक टर्म्स है। अगर ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो ना तो पहले साइन और cos के टर्म्स में कन्वर्ट करके एक बार देख लेना,
उससे आंसर 90% आ ही जाता है, और बाकी के 10% जो आंसर्स होते हैं वो अलग तरीके से आते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कोई सम देखो तो उसमें सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म्स में ला लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस सबसे बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी कॉट ए का होगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसमें से भी हम कॉस ए कॉमन लेंगे और इसमें से भी हम कॉस ए कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, तो इसमें कॉस ए कैंसल, ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोजेक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोजेक ए माइनस 1 अपॉन ये भी हो जाएगा कोजेक है, तो कोजेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। हमारा आंसर आ गया, यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे और उसमें भी जो जो मेन क्वेश्चंस हो गए वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3, और उसमें भी मैं सिर्फ 1 वाला करवाऊंगा, सेकेंड वाला आराम से हो जाएगा। तो 1 वाला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सम है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमने जो पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में जो मैंने सिखाया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। 27 को 90 माइनस करूंगा तो वो 63 आंसर ही आएगा। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, तो हमने सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा, मेरे से थोड़ी गलती हो गई। हमने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया और इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 63 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन यहाँ पे थीटा 17 होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है 1। ये हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था, तो आंसर आएगा 1। तो ये हमारा ये वाला आंसर भी आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5 में 6। ये जो क्वेश्चन 5 है उसमें 10 या 11 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 70 to 80% चांसेस है कि ट्रिग्नोमेट्री के सम्स ये क्वेश्चन 5 में जो 10 या 11 क्वेश्चन है उसमें से ही आएंगे। 70 to 80% चांसेस है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं जो इसमें भी जो हार्ड और इम्पोर्टेंट वाले जो है, इम्पोर्टेंट तो सारे लेकिन जो हार्ड है जो जल्दी होते नहीं है वो वाले सम आपको करवा रहा हूँ, और जो कंफ्यूजिंग कर देते हैं वैसे सम्स भी आपको करवा रहा हूँ। इसलिए जो हार्ड है और कंफ्यूजिंग है वही मैं करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन 5 में जो 10 या 11 क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है,
आपको सारे ही घर पे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो एस अंडर रूट वाले सम को हम कैसे करेंगे? अंडर रूट वाले सम जो भी होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है रेशनलाइज करना। रेशनलाइज किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को पता नहीं होगा। रेशनलाइज करना यानी कि क्या होता है कि हमारा LHS है, रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो रेशनलाइज में क्या होता है, इसमें हम 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये जो अंडर रूट है उसे हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होता है उसकी साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि ये 1 माइनस साइन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। यानी कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसकी साइन चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि ये अंडर रूट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि आराम से समझ सकें। तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अभी जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया था पहले, उससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है जिससे कि ये अंडर रूट निकल जाएगा, और नीचे भी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट को निकालने के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो ये स्क्वायर की मदद से अंडर रूट से ये लोग बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम को अलग करेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यही आता है, यानी कि हमने इसका एलसीएम अलग किया। तो आप बोलोगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसे एलसीएम अलग करना होता है? अभी तक आपको पता नहीं था कि ऐसा अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया तो आपको पता चल गया। अब आप ऐसे ही एक दो सम और करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि जब भी ऐसा सम होते हैं तो इसे अलग करना होता है। और इसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। हमें प्रूव करना है सेक ए और टेन ए। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस है, इसको मैं सिंपल भाषा में लिखूँ तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉस ए सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि यही है। तो ये जो स्टेप है इसको हम थोड़ा इसको रिवर्स डायरेक्शन में चला के हम ये सम कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ये छोड़ सकते हो, फिर RHS को भी लेके यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, जिससे आप LHS और RHS को इक्वल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग करूँगा। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू RHS। अगर आपको इसके आगे समझ नहीं आता हो तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो और जो RHS है उसको भी आगे और सिंप्लीफाई करो, जिससे कि आपका LHS और RHS सेम आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको अलग किया ताकि आपको ऐसा कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5 का 8। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, जो कि है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम स्क्वायर को पहले अलग ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोसेक ए
प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब इसमें ये जो साइन स्क्वायर है और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम साथ में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1। ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हो जाएगा 1 प्लस फिर ये 2 साइन है कोसेक है, आपको ये पता होगा या फिर किसी किसी को नहीं पता होगा कि साइन है इंटू कोसेक ए 1 होता है और कॉस है इंटू सेक ए 1 होता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये साइन है इंटू कोसेक ए, तो ये हम लिखेंगे साइन ए इंटू कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये कट हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसमें भी सेम टू सेम कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये कट तो 1 बचेगा। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक है, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई में आए तो 1 होगा, और कॉस का उल्टा सेक है तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आए तो 1 होगा। और उसके साथ साथ टेन और कॉट ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अगर टेन इंटू कॉट आते हैं तो वो भी आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस ये भी 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो हो गया 5। लेकिन यहाँ पे हमें 7 लाना है, तो हमें अभी 2 और लाना पड़ेगा, तो हम कहाँ से लाए, और उसके साथ साथ यहाँ पे 10 और कॉट है और यहाँ पे कोसेक और सेक है। तो मैंने जो आपको सुपर हेक्सागोन वाली ट्रिक बताई थी इसी वीडियो में, तो उसके हिसाब से आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए इन दोनों का रिलेशन होता है, और टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का रिलेशन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वो सुपर हेक्सागोन बना देते हैं छोटा सा, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कोसेक और यहाँ पे सेक। फिर ये डायगोनल्स को हम ज्वाइन करेंगे और बीच में लिखेंगे 1। हमें सिर्फ टेन स्क्वायर है और सेक स्क्वायर का काम है, यानी कि ये ट्रायंगल और उसके साथ साथ ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ये वाली आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी हमें पता चलती है, और उसके साथ साथ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी भी हमें पता चलती है, तो यही 2 आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर है प्लस 1, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये 5 ये 1 ये 1, तो टोटल हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई है, तो अगर आप लाइक करते हो तो ये मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट और उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही काम आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ जिसमें मैं RD शर्मा और RS अग्रवाल और उसके साथ साथ अभी 2020 का जो मैथ्स का बोर्ड का पेपर आया था उसमें से इन तीनों में से जो ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल के मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। इसलिए जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।